हे हाय, बोरिक एसिड के रिलेटेड ऐसे दो फैक्ट जो शायद आपको पता होना चाहिए। बोरिक एसिड को हम अरेनियस एसिड कंसीडर नहीं करते, इवन इट प्रोड्यूस H प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जनरली बोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका BOH का होल थ्राइस होता है। ठीक है, अब आप देखिए जरा, जैसे ही मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं, मतलब इसमें मैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता हूं, तो ये आप H प्लस प्रोड्यूस करता है, बट फिर भी इसको अरेनियस जो है एसिड कंसीडर नहीं करते। ऐसा क्यों है? आप देखिए जरा, जैसे ही मैं इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा, ये क्या करेगा, इस बोरोन के पास में जो वैकेंट p आपके पाई ऑर्बिटल्स है, p पाई ऑर्बिटल्स है, वो क्या करेंगे, वो इसके लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें ये शेयर कर देगा। ठीक है, अब जैसे ये शेयर कर देगा तो आपको जो है यहाँ पे बेसिकली क्या मिल जाएगा, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। एक टेट्राहेड्रल जो है आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर, और इसको हम बोलेंगे BOH का होल 4, और ये एक जो है नेगेटिव आयन होगा, बिकॉज बोरोन ने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जो है प्रिपेयर किया है। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्सी बोरेट आयन, बोरेट आयन। अब इंटरेस्टिंग यहां पे बात क्या है, जैसे ये H प्लस जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में OH को शेयर करता है, यहां पे आपके पास में जो है H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा, और चूंकि फ्री H प्लस आयन स्टेबल नहीं है, इसलिए वो क्या बना देगा, वो आपका बना देगा हाइड्रोनियम आयन बना देगा। वो आपका क्या बना देगा, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम या ऑक्सोनियम भी बोल सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। और ये क्या करेगा, ये शो करेगा एसिडिटी। ये क्या शो करेगा, एसिडिटी शो करेगा। और इवन इस एसिडिटी का अगर आप चेक करोगे pKa वैल्यू, ठीक है, एसिड डिसोसिएशन जो आपका वैल्यू आप इसका चेक करोगे, आपको अराउंड अप्रोक्स मिलेगा 9.25। कितना मिलेगा, 9.25, विच इज क्वाइट लेस, राइट। इसलिए ये जो है बहुत ज्यादा वीक एसिड होता है। बट आप देख सकते हो कि जब बोरिक एसिड का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब तो वो डेफिनेटली जो है H प्लस प्रोड्यूस करता है। बट ये जो H प्लस होता है वो इन हाइड्रोजन्स में से नहीं होता। अगर मैं इसको मार्क कर देता हूं A, B और C और ये D कर लेता हूं, तो ये जो H प्लस होगा वो किसका होगा, आपका D का होगा। यानी जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका H प्लस जो है प्रोड्यूस होता है, और ये आपके सामने एसिडिटी जो है वो शो होती है। अब चूंकि ये बहुत वीक एसिड है, इसलिए हम इसको जो है एसिड बेस टाइट्रेशन के थ्रू जो है इसका फाइनल पॉइंट अपन जो है कंसीडर नहीं कर सकते। तो यही इसका फैक्ट नंबर 2 है कि हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड थ्रू एसिड बेस टाइट्रेशन। चलिए वो आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूं। तो चूंकि इसका जो आपका जो pK वैल्यू है वो 9.25 है। ये क्यों है इतना ज्यादा, ये क्यों वैल्यू आया, क्योंकि ये जो H प्लस है वो रैपिडली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस H प्लस को रैपिडली प्रोड्यूस होने के लिए इसके साथ में एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, और वो आपका होगा सिस डायोल। तो आपका अगर कोई भी सिस डायोल टाइप का सॉल्वेंट है, उसकी अगर रिएक्शन में अगर करा देता हूं बोरिक एसिड के साथ में, तो वो क्या करेगा, वो इसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, और वो कॉम्प्लेक्स के जो साथ में आपका जो H प्लस प्रोड्यूस होगा वो रैपिड होगा, और फिर आपको जो यहां पे वैल्यू मिलेगी वो आपको इसका pKa वैल्यू जो है वो आपको आ जाएगी 5.15। और मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी एसिडिटी है, जो आपकी एसिडिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है pKa वैल्यू के। ठीक है, तो जितना pKa वैल्यू ज्यादा होगा उतनी एसिडिटी कम होगी, जितना pKa वैल्यू कम होगा उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे आपकी जो एसिडिटी है वो जनरली क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। चलिए अब मैं आपको बोरिक एसिड की रिएक्शन जो सिस डायोल के साथ में करके बताता हूं। ये लीजिए, ये आपका आ गया बोरिक एसिड, और इसकी जो रिएक्शन है जब हम करवाएंगे सिस एसिड के साथ में, ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपका इसके 2 मोल ले लीजिए, ये आपका क्या है, सिस डायोल। सिस डायोल के साथ में इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए एक तरह का जो है आपको यहां पे कुछ इस प्रकार से जो बोरेट आयन आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से जो है आपको यहां पे ये बोरेट आयन जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, आपका बोरेट आयन ही है। ठीक है, बट इस बोरेट आयन के साथ में जो आपको यहां पे प्रोटोनियम आयन जो मिल रहा है, काउंटर आयन,
ठीक है, ये जो प्रोटोनियम मिल रहा है, इस प्रोटोनियम जो है आपको क्या मिलता है, ये रैपिडली मिलता है, और इस रैपिडली मिलने की वजह से इसका जो pKa वैल्यू है वो आपको मिलता है अप्रोक्स 5.15, विच इज लेस देन एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। तो इसकी जो आपकी एसिडिटी जो है, इसकी जो एसिडिटी है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। और अब हम इसको जो है एसिड बेस टाइट्रेशन में इसको आप इजीली जो है इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सो ये दोनों फैक्ट बोरिक एसिड के आपको जो है अच्छे लगे होंगे। एंड इफ यू वांट मोर सच टाइप ऑफ वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।